नाग पंचमी का त्योहार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग पंचमी से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से दो प्रमुख कथाएं इस प्रकार हैं। 1. जन्मेजय के नाग यज्ञ की कथा। महाभारत के बाद जब पांडवों ने स्वर्गारोहण किया तो अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित ने हस्तिनापुर का राजपाट संभाला। राजा परीक्षित एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। उन्हें बहुत प्यास लगी और वे एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने ऋषि शमीक को मौन अवस्था में ध्यान करते देखा। राजा ने उनसे पानी मांगा, लेकिन ऋषि अपनी तपस्या में लीन होने के कारण कोई जवाब नहीं दे पाए। इससे क्रोधित होकर राजा परीक्षित ने ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया और वहां से चले गए। जब ऋषि शमीक के पुत्र ऋषि श्रृंगी को इस घटना का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को जब अपने श्राप का पता चला, बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने मंत्रियों और विद्वानों से सलाह ली कि वे इस मृत्यु से कैसे बच सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तब उन्हें वेदव्यास के पुत्र महान ज्ञानी शुकदेव मुनि के पास जाने की सलाह दी गई। शुकदेव मुनि ने राजा परीक्षित को गंगा के किनारे 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। इस कथा के श्रवण से राजा परीक्षित का मन शांत हुआ और उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्वयं को तैयार कर लिया। तक्षक का डसना और सर्प यज्ञ। 7वें दिन जब तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसने के लिए आ रहा था तो उसने अपना रूप बदला और एक ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। इस प्रकार वो राजा परीक्षित तक पहुंच गया और उन्हें डस लिया, जिससे राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को जब अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो वे अत्यधिक दुखी और क्रोधित हुए। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए समस्त नागों का विनाश करने का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने एक विशाल सर्पमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में अग्नि इतनी प्रचंड थी कि ब्रह्मांड के सारे नाग हवन कुंड में खींचे चले आ रहे थे और जलकर भस्म हो रहे थे। तक्षक नाग भी खुद को बचाने के लिए देवराज इंद्र की शरण में चला गया था। जब तक्षक का नाम लेकर आहुति दी जाने लगी तो वो इंद्रलोक से यज्ञ कुंड की ओर गिरने लगा। तभी आस्तिक मुनि, जो जरत्कारु ऋषि और नाग माता मनसा देवी के पुत्र थे, यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने राजा जन्मेजय को इस क्रूर यज्ञ को रोकने के लिए प्रार्थना की और नागों को बचा लिया। आस्तिक मुनि ने अपने ज्ञान और तपस्या से जन्मेजय को समझाया कि सभी नाग निर्दोष नहीं हैं और क्रोध में आकर इस तरह सभी को नष्ट करना उचित नहीं है। आस्तिक मुनि के हस्तक्षेप से राजा जन्मेजय का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने यज्ञ को रोक दिया। आस्तिक मुनि ने जलते हुए नागों पर दूध की धारा डाली, जिससे उन्हें शीतलता मिली। ऐसी मान्यता है कि यह घटना श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुई थी। तभी से नागों की रक्षा और सर्प भय से मुक्ति के लिए नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें नाग देवताओं की पूजा की जाती है। इस दिन दूध और लावा, भुने हुए जौ अर्पित कर नागों को शांत किया जाता है। प्राचीन काल में एक राज्य में एक किसान रहता था। उसके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। एक दिन किसान खेत में हल चला रहा था। तभी हल से नागिन के 3 बच्चे कुचलकर मर गए। नागिन ये देखकर बहुत क्रोधित हुई और उसने किसान के पूरे परिवार को डसने का निश्चय किया। सबसे पहले नागिन ने किसान की पत्नी को डसा, फिर उसके दोनों बेटों को। जब वो किसान की पुत्री को डसने गई तो वो पूजा कर रही थी। नागिन उसके पास गई और उसे डसने ही वाली थी कि किसान की पुत्री ने उसे दूध पीने को दिया। दूध पीकर नागिन शांत हो गई। नागिन ने किसान की पुत्री से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, मांगो, क्या मांगती हो? किसान की पुत्री ने कहा, नागिन माता, मेरे माता पिता और भाइयों को जीवित कर दो।
नागिन ने प्रसन्न होकर उन्हें जीवित कर दिया। इसके बाद नागिन ने किसान की पुत्री को एक और वरदान दिया। उसने कहा, आज से जो भी नाग पंचमी के दिन मेरी पूजा करेगा उसे कभी भी सर्प भय नहीं होगा। तब से हर साल नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है। इस दिन लोग दूध, लावा और फूल चढ़ाकर नाग देवता को प्रसन्न करते हैं और सर्प दोष से मुक्ति पाते हैं। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र और सभी विवाहित थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बहुत सुशील और चरित्रवान थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक बार नाग पंचमी के दिन अन्य बहुएं नागों को दूध पिलाने गईं, लेकिन छोटी बहू नहीं जा सकी क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था और वो मन ही मन उदास थी। उसी रात एक नाग उसके सपने में आया और बोला, तुम मेरी बहन हो, कल मुझे दूध पिलाने आना। अगली सुबह छोटी बहू नाग के कहे अनुसार एक लोटे में दूध लेकर एक बांबी के पास गई। वहां उसे एक नाग मिला। उसने नाग को दूध पिलाया। नाग ने प्रसन्न होकर उसे हीरे मोतियों का एक अद्भुत हार दिया। छोटी बहू ने नाग को अपना भाई मान लिया। उस हार की प्रशंसा उस देश की रानी तक भी पहुंची। रानी ने राजा से कहा कि उसे वो हार चाहिए। राजा ने सेठ जी से हार लाने को कहा। सेठ जी ने डर के मारे छोटी बहू से हार ले लिया और रानी को दे दिया। जब रानी ने हार पहना तो वो तुरंत एक सर्प में बदल गया। ये देखकर रानी और राजा डर गए। राजा ने तुरंत सेठ जी को छोटी बहू के साथ बुला भेजा। छोटी बहू ने जैसे ही उस सर्प बने हार को पहना, वो वापस हीरे मोतियों का हार बन गया। राजा ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए और छोटी बहू को ढेर सारा इनाम दिया। कुछ समय बाद नाग छोटी बहू का भाई मनुष्य का रूप धारण कर अपनी बहन से मिलने आया। उसने अपनी बहन को खूब सारा धन, सोना, चांदी और वस्त्र दिए। जब बड़ी बहुओं ने ये देखा तो वे ईर्ष्या करने लगीं और छोटी बहू के पति से कहा कि ये धन गलत तरीके से आया है। पति ने अपनी पत्नी पर शक किया। छोटी बहू ने अपने नाग भाई को याद किया। नाग तुरंत वहां प्रकट हुआ और उसने कहा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा मैं उसे खा जाऊंगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति बहुत खुश हुआ और उसने नाग देवता का सत्कार किया। माना जाता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां नाग को अपना भाई मानकर उनकी पूजा करने लगी। इस दिन नाग देवता की पूजा करने से सर्प दोष और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है।